Good morning, students. English class 9, lesson 1. Having run भाग करके to and fro means इधर उधर आगे पीछे. Having run भाग करके to and fro इधर उधर in a rage गुस्से से of running दौड़ने गुस्से से परेशान. For a while means short time थोड़ी देर भागने से परेशान होकर के गुस्से में. ही स्टूड वो खड़ा हो गया. डिफीटेड मीन्स हारा हुआ, वो थका हारा खड़ा हो गया. हिज क्राइज उसकी चीखें. सप्रेस्ड दब गई. इनटू सॉब्स सुबकियों में दब गई. इसका मतलब पहले चीख रहा था, अब सुब कराया वो. एट लिटिल डिस्टेंसेस कुछ दूरी पे. ऑन द ग्रीन ग्रास हरी घास पे. ही कुड सी वो देख पा रहा था. थ्रू हिज फिल्मी आइज धुंधली आंखों से. मैन एंड वुमेन टॉकिंग आदमियों महिलाओं को बात करते देख पा रहा था धुंधली आंखों से. ही ट्राइड टू लुक उसके बाद उसने इंटेंटली थोड़ा जोर दे के देखने की कोशिश की. अमंग द पैचेज वो निशान जो लोग कपड़े पहने हुए तो एक तरह से वो पूरे स्काई में निशान का काम कर रहे हैं. ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ वो चमकीले पीले कपड़ों जो पहने हुए हैं उनमें वो थोड़ा इंटेंटली थोड़ा जोर दे के देख रहा था कि शायद मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं. बट देर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. इन लोगों में उसके मम्मी पापा का कोई साइन, कोई संकेत, कोई इशारा नहीं था. हु सीम्ड जो लग रहे थे टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. जो लाफिंग और टॉकिंग हंसने और बात करने के लिए हंसने और बात कर रहे थे. इसका मतलब वो लोग नॉर्मली बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे, बस कोई सीरियस बात नहीं कर रहे थे. उसके बाद ही रैन क्विकली अगेन जल्दी से दोबारा भागा. दिस टाइम इस बार टू ए श्राइन. श्राइन मीन्स रिलीजियस प्लेस धार्मिक स्थल. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी होते हैं या इनके अलावा कोई और भी होता है, कोई रिलीजियस प्लेस होता है उसको श्राइन बोलते हैं. इस बार टू ए श्राइन एक मंदिर की तरफ भागा होगा. टू विच जिसमें पीपल सीम्ड लोग लग रहे थे. टू बी क्राउडिंग क्राउड मीन्स इकट्ठा होना, जिसमें लोग इकट्ठे होते से लग रहे थे. तो हो सकता है शायद इस मंदिर में हो, मंदिर की तरफ भागा. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर यहाँ स्पेस जगह की हर एक इंच जो थी लोग भरे पड़े थे. इनके हर एक भी इंच खाली नहीं थी. वाज कंजस्टेड विद मैन लोगों से. कंजस्टेड लोगों से वो चीज़ खचाखच जगह थी. वो खचाखच हर एक इंच जो थी उस जगह की. एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस उस जगह की हर एक इंच जो थी वाज कंजस्टेड विद मैन लोगों से खचाखच भरी हुई थी. लेकिन ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स लेकिन लोगों की, छोटा बच्चा था, लोगों की लेग्स पैरों के नीचे से वो भाग गए उधर. हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग और उसकी लिटिल सॉब सुबकी जो थी वो लिंगरिंग चल रही है. मदर फादर सुबकी चालू है उसकी, बोलता जा रहा है मदर फादर. जब वो उन लोगों की पैरों के नीचे से गया तो नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, तो टेम्पल के एंट्रेंस पे, मंदिर के प्रवेश द्वार पे, द क्राउड बिकेम वेरी थिक भीड़ बहुत ज़्यादा थिक घनी हो गई. हाउ एवर खैर टेम्पल के एंट्रेंस पे भीड़ बहुत ज़्यादा थिक हो गई. मैन जोसल्ड ईच अदर. जोसल मीन्स धक्का मुक्की करना. लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, क्राउड थी. हैवी मैन भारी लोग. विद फ्लैशिंग आइज एंड मर्डरस आइज. फ्लैश मीन्स लाल चमकीली. गुस्से से लाल चमकीली आंखों से और हत्यारी आंखों से. इसका मतलब लोग गुस्से में एक दूसरे को देख रहे हैं कि बस हत्या कर देंगे. इसका मतलब कि भीड़ में लोग परेशान थे. हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. हेफ्टी मीन्स लंबे चौड़े, शोल्डर्स कंधे, और लंबे चौड़े और खतरनाक आंखों से और लाल गुस्से वाली आंखों से लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे. बच्चे ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके उनके पैरों के बीच से रास्ता बनाया और आगे निकल गया. द पुअर चाइल्ड बेचारा बच्चे ने स्ट्रगल्ड संघर्ष किया. टू थ्रस्ट अवे. थ्रस्ट अवे का मतलब होता है धक्का मुक्की करके आगे निकल जाना. बिटवीन देयर फीट वो उनके पैरों के बीच से उसने बड़ी मुश्किल से रास्ता बनाया. बट नॉक्ड, नॉक मीन्स ठोकर मारना.
टू एंड फ्रो मीन्स ऊपर जो आया था वही टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। लेकिन लोगों की ठोकर से वो कभी इधर जाए, कभी आगे, कभी पीछे, इस तरह से, क्योंकि लोग बड़े बड़े आदमी थे, वो छोटा बच्चा था। लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मीन्स जानलेवा घातक मूवमेंट्स। लेकिन उनकी जो जानलेवा जो मूवमेंट्स जो हो रही थी, लोग चल रहे थे तो उनकी जानलेवा इसलिए लिखा गया क्योंकि वो बच्चे की जान जा सकती थी उनके पैरों की ठोकरों से, इसलिए उनकी ब्रूटल मूवमेंट से बच्चा जो है वो नॉक्ड, ठोकर लग रही थी उसके आगे पीछे। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और इसलिए ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल मीन्स कुचलना, अंडर फुट पैरों के नीचे कुचला जा सकता था वो। इफ ही हैड नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, हैड ही नॉट श्रिक्ड, ये सेंटेंस जो है ये बनता है इफ ही हैड नॉट श्रिक्ड, इफ को हटा के उसकी जगह हैड आया है, स्टाइल सेम है। तो मैं इसको बोलता हूँ इफ, अगर ही हैड नॉट श्रिक्ड, अगर वो ना चीखता, एट द हाईएस्ट पिच मीन्स लेवल ऑफ हिज वॉइस, उसकी जो वॉइस उसकी आवाज़ थी अगर उसके हाईएस्ट लेवल पे, इसका मतलब अगर पूरा जोर लगाकर वो नहीं चीखता तो उनके पैरों के नीचे वो कुचला जा सकता था। मदर फादर, ए मैन इन द सर्जिंग, सर्ज मीन्स राइज, बढ़ना, सर्जिंग क्राउड, राइजिंग क्राउड, बढ़ती भीड़ के अंदर एक आदमी ने हियर्ड हिज क्राई, उसकी चीख सुन ली, और स्टूपिंग, स्टूप मीन्स झुकना, विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से झुक करके, क्योंकि लोग हैं काफ़ी, लोग भीड़ भरी है, तो भीड़ भरी है उसमें आपके लिए झुकना आसान नहीं होता है, जगह चाहिए झुकने के लिए। और स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप, उसको ऊपर उठाया, इन हिज आर्म्स, अपनी बाजुओं में उस बच्चे को उसने ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर, गेट मीन्स होना, चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा उससे, आप यहाँ कैसे आए, किसके बच्चे हो। एज ही स्टीयर्ड क्लियर, स्टीयर मीन्स आगे बढ़ना, क्लियर साफ करते हुए आगे बढ़ना, ऑफ द मास, मास मीन्स क्राउड, और भीड़ को जब वो चीरता हुआ आगे बढ़ा तो पूछता जा रहा था उससे, आप किसके बच्चे हो, यहाँ कैसे आ गए। द चाइल्ड वेप्ट, वीप मीन्स रोना, वेप्ट सेकेंड फॉर्म, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, ज़्यादा बुरी तरह से रोया, देन एवर, हमेशा की तरह, हमेशा से भी ज़्यादा बुरी तरह से रोया, इसका मतलब पहले की बजाय और ज़ोर से रोया। एंड ओनली क्राइड, और सिर्फ चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे पापा चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, इस तरह से वो और ज़्यादा बिटरली, और ज़्यादा बुरी तरह वो पहले के बजाय चिल्ला रहा था। दैट्स इट फॉर टुडे। Read out this paragraph of this lesson, and if you have any problem then ask me. Thank you.